अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, जो कि हमें इक्वेशन दी हुई है। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक टैक्सी है, उसने क्या किया है, फिक्स्ड किराया लेता है वो, ठीक है। टैक्सी वाला एक फिक्स्ड किराया लेता है विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, और जितना डिस्टेंस कवर्ड करता है, वो जितने किलोमीटर चलता है उसका भी किराया अलग से लेता है, ठीक है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर वो डिस्टेंस कवर करता है 10 किलोमीटर और कितना किराया लेता है वो, पेड इन दी 105, ठीक है। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर वो 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो दी चार्जेस पेड इज ए 155, तो वो कितने पैसे लेते हैं, 155। वट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है कि वो उसका फिक्स्ड किराया कितने और डिस्टेंस के हिसाब से वो कितना किराया लेता है। हाउ मच डज ए पर्सन हैव ए पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। एक पर्सन, एक व्यक्ति है, अगर वो ट्रैवल करता है तो 25 किलोमीटर का वो कितना किराया देगा। हमें ये भी बताना है, हमें 3 चीज़ इनमें फाइंड करनी है। एक क्या करना है, फिक्स्ड प्राइस उसका कितना है और किलोमीटर के हिसाब से वो चार्ज उसका कितना लेता है, और एक पर्सन ने 25 किलोमीटर अगर कवर किया है तो उसका कितना किराया होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे सॉल्यूशन में, लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू एक्स, चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू वाई, ठीक है। फर्स्ट में देखो फिक्स्ड प्राइस तो उसका है ही है, एक्स तो उसका है ही है, ठीक है। प्लस कितने किलोमीटर जाता है वो, 10 किलोमीटर, प्लस 10 वाई इक्वल टू कितने रुपए देते हैं, 105। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखो, सेकंड में फिक्स्ड प्राइस तो उसका है ही है, एक्स तो है ही है, कितना कवर कर रहा है वो, प्लस 50 किलोमीटर, ठीक है। 15y इक्वल टू कितने पैसे ले रहा है वो, कितना किराया, 155। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 10y इक्वल टू 105, x इक्वल टू 105, 10y प्लस का इससे लेके आएंगे माइनस का। इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब जो x की वैल्यू आई है वो हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। x प्लस में 15, y इक्वल टू 155, x की वैल्यू क्या है, 105 माइनस में 10y प्लस 15y सेम एज इट इज 155, ठीक है। देखो माइनस के 10y और प्लस के 15y, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 15 में से 10 माइनस करेंगे 5y, प्लस का साइन आएगा या माइनस का, किस चीज़ का आएगा, प्लस का, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है, इक्वल टू 155 माइनस ये प्लस का इस साइड लेके आएंगे माइनस का 105, 5y इक्वल टू 155 माइनस 105 करेंगे तो क्या आएगा 50, y इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, y इक्वल टू 10, ठीक है। अब y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में। हम लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ y इक्वेशन थर्ड, ठीक है। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, x इक्वल टू 105 माइनस में 10y, x इक्वल टू 105 माइनस 10, y की वैल्यू है 10, x इक्वल टू 105 माइनस 10, 10 जा 100, x इक्वल टू 105 में से माइनस 100 करेंगे 5, मतलब हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 5 और y की वैल्यू क्या आई है 10।
मतलब फिक्स्ड चार्ज था उसका जो वो तो आया है 5, और जो पर किलोमीटर के हिसाब से वो किराया लेता था वो कितना है 10। उसके बाद हमने क्या निकाला था, हाउ मच डज ए पर्सन, ये 2 चीज़ तो हमने निकाल दी। लास्ट में क्या था कि ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर जाता है तो वो कितना किराया देगा। ठीक है, मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ। देखो फिक्स्ड प्राइस तो उसका है ही है ना, एक्स तो है ही है, प्लस कितने किलोमीटर जा रहा है वो 25 किलोमीटर, 25y। एक्स कितना, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 5 प्लस 25, और y की वैल्यू आई है 10। 5 प्लस 25 के 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 250 प्लस 5 कितना का हो जाएगा 255। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th, जो कि हमें इक्वेशन दिए, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। ठीक है, हमें एक फ्रैक्शन दी हुई है जिसके हमें न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दी हुई है। अगर वो बोले न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन क्या बनती है हमारे पास 9/11। सेकंड, इफ 3 is added to both the numerator and the denominator it's become 5/6। अगर उस न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दें तो हमारी फ्रैक्शन क्या बनती है 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, हमें क्या फाइंड करनी है, फ्रैक्शन फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने जो फाइंड करनी है वही हम मान के चलेंगे सॉल्यूशन में। लेट न्यूमिनेटर इक्वल टू x और डिनोमिनेटर इक्वल टू y। ठीक है, x डिवाइड बाय y फ्रैक्शन के रूप में हो जाएगा ये, और इसमें क्या करें दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए, x प्लस 2 और y प्लस 2 कर दिया जाए तो किसके इक्वल होता है 9/11 के। ठीक है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाएंगे। 11 x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 11x प्लस 11 2 जा 22 इक्वल टू 9 की y के साथ मल्टीप्लाई 9y प्लस 9 2 जा 18। 11x माइनस 9y 18 प्लस का 22 है, इस साइड लेके आएंगे माइनस के 22। 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 22 में से माइनस 18 करेंगे -4। इक्वेशन नंबर हमारी है फर्स्ट। सेकंड में क्या बोल रहा है, अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम ऐड कर दें 3 तो किसके इक्वल होता है 5/6 के। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जा 6x प्लस 3 6 जा 18 इक्वल टू 5 1 जा 5y प्लस 5 3 जा 15। ठीक है, अब देखो 6x माइनस 5y इक्वल टू 15। 18 प्लस का इस साइड लेके आएंगे माइनस का, 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 18 में से 15 कट करेंगे माइनस के 3। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकालेंगे। 11x माइनस 9y, नहीं सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। 11x इक्वल टू -4, 9y माइनस का इस साइड लेके आएंगे प्लस का, x इक्वल टू -4 प्लस 9y डिवाइड बाय 11। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जो x की वैल्यू है वो हम इक्वेशन रखेंगे सेकंड में, लिखेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। 6x की वैल्यू हमारे पास क्या है -4 प्लस 9y डिवाइड बाय 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। अब हम सोल्व करेंगे इसे, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे
6 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो क्या आएगा माइनस के 24 प्लस 6 9 जा 54 y डिवाइड बाई 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। अब हम करेंगे एलसीएम 11 से 11 कट, ऊपर वाली इक्वेशन सेम एज इट इज, -1 की टेबल में 11 पे 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 55y इक्वल टू -3 माइनस के 24। देखो माइनस प्लस क्या होता है -55 -54 करेंगे माइनस के y इक्वल टू -3। 11 डिवाइड में इस साइड लेके आएंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है, -y इक्वल टू 3 की 11 के साथ मल्टीप्लाई माइनस के 33 24 माइनस के इस साइड लेके आएंगे प्लस के माइनस के y इक्वल टू माइनस प्लस क्या होता है -33 में से 24 माइनस करेंगे माइनस के 9, माइनस से माइनस कट हो जाएगा माइनस इक्वल टू y इक्वल टू 9। अब जो y की वैल्यू हमारे पास आई है वो y की वैल्यू को पुट करेंगे हम इक्वेशन 3 में। हम लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 इक्वेशन हमारे पास क्या है x इक्वल टू -4 प्लस 9y डिवाइड बाई 11। x इक्वल टू -4 प्लस 9, y की वैल्यू है 9 डिवाइड बाई 11। x इक्वल टू -4 9 9 जा 81 डिवाइड बाई 11। माइनस प्लस क्या होता है -81 में से 4 कट करेंगे 77 डिवाइड बाई 11। 11 1 जा 11, 11 7 जा 71। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 7, ठीक है। न्यूमिनेटर्स क्या आया है हमारे पास, x की वैल्यू है 7 और डिनोमिनेटर हमारे पास आई है 9। हमारे पास फ्रैक्शन क्या बने, फाइंड द फ्रैक्शन, हमने फ्रैक्शन फाइंड करना था तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या आया 7 डिवाइड बाई 9, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है वो करेंगे। हमें इक्वेशन दी हुई है 5 years hence, 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब, जो जैकब की एज है विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन्स, उसके सन से 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। 5 year ago, 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 times ऑफ हिज सन्स, जो उसकी जैकब की एज है अपने पुत्र से कितनी गुना थी 7 गुना थी, ठीक है। वट आर देयर प्रेजेंट एज, हमने क्या निकालना है उन दोनों की प्रेजेंट एज क्या है, जो हम निकालेंगे वही हम सबसे पहले लेट करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में लेट एज ऑफ जैकब इक्वल टू x और एज ऑफ सन इक्वल टू y। सबसे पहले क्या है 5 year बाद, आफ्टर 5 year, ठीक है। दोनों की आयु क्या है x और y। 5 year बाद प्लस 5 करेंगे दोनों में, जैकब की आयु कितनी हो जाएगी 3 times मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे। x प्लस 5 इक्वल टू 3 की y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 3 5 जा 15। x 3y प्लस का इस सेट लेके आएंगे माइनस का इक्वल टू 15 माइनस 5 x माइनस 3y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो आफ्टर, अब क्या करेंगे बिफोर 5 year, 5 साल पहले। x मतलब माइनस कर देंगे, x माइनस 5 इक्वल टू y माइनस 5। कितनी थी जैकब की आयु, उसके पुत्र से 7 गुना थी, 7 गुना कर देंगे। x माइनस 5 इक्वल टू 7 की y के साथ मल्टीप्लाई 7y
माइनस में 7 5 ज़ा 35, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30y, माइनस के 5 है इस साइड प्लस का 5, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 35 में से 5 कट करेंगे माइनस के 30। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस 3y इक्वल टू 10। ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 10, माइनस के 3y है प्लस के 3y, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आई है वो हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। 10 सेम एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस 7 में से 3 कट करेंगे माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30, प्लस के 10 ना इस साइड लेके आएंगे माइनस के 10, माइनस 4y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन रहता है माइनस का, माइनस 30 और 10 40, माइनस से माइनस कट y इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, y इक्वल टू 10। अब हम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू आई है वो पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ y इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 10 प्लस 3y, x इक्वल टू 10 प्लस 3y की वैल्यू है 10, x इक्वल टू 10 प्लस 3 10 जा 30, x इक्वल टू 10 प्लस 30 40। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास आई है 40 और y की वैल्यू आई है 10। जैकब की एज कितनी है हमारे पास 40 और उसके सन की एज कितनी है हमारे पास 10। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट और ये एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। थैंक यू।